ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाधो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानाय सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु साशिनं। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, अजितनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार सिख सुवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विष्णु धर्म की। महानुभावों, अष्टांगिका महामालूम है, सिद्धों की आराधना निश्चित ही हम लोगों को भविष्य में सिद्ध पद पर मिलेगा, क्योंकि जिसके पास जाते हैं वहां से वैसा ही प्राप्त होता है। जब हम किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं तो वहां से कपड़ा मिलता है। किसी आवाज तेज करते हैं, किसी ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं तो वहां से सोना चांदी मिलता है, और किसी हीरे जवाहरात की दुकान पर जाते हैं तो वहां से क्या मिलता है? हीरे ही मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति में आते हैं, जिनेंद्र प्रभु के नजदीक आते हैं, तो वहां से हमको उसी पद की प्राप्ति होती है जिस पदों को उन्होंने प्राप्त किया है। आज इस अष्टांगिका पर्व में सिद्धों की आराधना ये निश्चित करेगी कि आगे हम भी सिद्ध बनेंगे। जिन जिन लोगों ने पूर्व में सिद्धों की आराधना की, या वो सिद्ध बन गए या फिर सिद्ध बनने के मार्ग पर लग गए। आप लोगों ने पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर का जब जन्म कल्याणक के बाद जब तब कल्याणक आता है, जब तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा को स्वीकार करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं? स्वयं की साक्षी में नमः सिद्धेभ्यः बोलकर क्या शब्द का उच्चारण करते हैं? नमः सिद्धेभ्यः। स्वयं की साक्षी में, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। स्वयं की साक्षी में सिद्ध को साक्षी मानकर क्या करते हैं? जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करते हैं, और जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करने के बाद आत्म साधना में लगकर क्या करते हैं? चार घातिका कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर अंत में चार कर्मों को और नष्ट कर
अष्टम भूमि में मोक्ष स्थली सिद्ध भूमि में जाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ज्ञान गुण में हमेशा विराजमान हो जाते हैं। महानुभावों, ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई आज और कल का विधान नहीं है। अगर सर्व विधानों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विधान अगर है तो वो कौन सा है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। पूजाओं में अगर कोई महापूजन है तो वो पंचकल्याणक महापूजन, जिसको पंचण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। अगर विधानों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विधान है तो वो क्या है? हमारा सिद्ध चक्र महामंडल। सिद्ध चक्र का मतलब सिद्धों का समूह। सिद्ध चक्र क्या है? सिद्धों का समूह, और सिद्धों के समूह की आराधना। और एक चक्र का मतलब क्या होता है? चलने वाला चक्र भी होता है। देखा जाए एक कर्म चक्र है और एक सिद्ध चक्र है। अनादिकाल से हम कर्मों के समूह में ही पड़े हुए हैं और उन कर्मों को स्वयं भानते हैं, स्वयं ही भोगते हैं, और इसमें कोई दूसरा हमारे साथ ना कोई करने वाला है और ना कोई धरने वाला है। स्वयं ही कर्म का बंधन किया। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म। और 8 कर्मों के जब भेद करते हैं तो 148 कर्म प्रवृत्तियां उसकी हो जाती है। महानुभावों, विचार करना है, इन कर्मों को काटना ही सिद्ध पद की अवस्था। अन्य संप्रदायों में कर्म के बदले में कर्म की व्यवस्था दी जाती है, कर्म के बदले कर्म का उपदेश दिया जाता है। ये कर्म छोड़ो, ये कर्म प्रारंभ करो। पर जैन संप्रदाय में भगवान महावीर के सिद्धांत में कहा कि कर्म हमेशा दुख देने वाला है। जब तक ये कर्म आपके बीच में विद्यमान रहेगा, आत्मा से जुड़ा रहेगा, तब तक ये आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकती है। आज यहाँ पर पूछा जाए कितने जीव सुखी हैं? हाँ, कुछ ही जीव कहेंगे वो सुख नहीं, वो क्या है? सुखाभास। जब तक कर्म की एक भी कणका विद्यमान है तब तक ये जीव सर्व सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिद्ध पद की साधना करनी पड़ेगी। पहले सिद्धों की पूजा, उसके बाद सिद्ध पद की साधना। आज हम लोग क्या करते हैं? हर कार्य की सिद्धि के लिए बताओ, ऐसा कौन सा अभी तक हमारा कोई कार्य सिद्ध हुआ? छोटा मोटा कार्य सिद्ध होगा तो हम कार्य सिद्धि मान लेते हैं? नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई सिद्धि है तो वो सिद्ध परमात्मा बनने की सिद्धि है। सारे हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, और सबसे बड़ा कार्य अगर कोई क्या है तो वो है आत्म साधना। वैसे ये विधान हम लोग बहुत बार सुनते हैं और बहुत बार कराते हैं, और मुझे खुद नहीं पता कि रमेश चंद जी ने कितनी बार विधान कराया होगा। मुझे गिनती नहीं पता, पर सुन लेता हूँ कि आज इस क्षेत्र पर, आज उस क्षेत्र पर, कभी दिल्ली में, कभी कहीं पर विधान का आयोजन कराते रहते हैं। पर विचार यहाँ करना है, यहाँ पर हमको सोचना है कि सिद्धों की आराधना का ये परिणाम, सिद्धों की भक्ति का ये फल, कि हमारी आत्मा भी आगे चलकर सिद्ध पद को प्राप्त होती है। क्योंकि ये सिद्धों की यात्रा है, सिद्ध बनने की यात्रा है।
और एक विषय भी आता है श्रीपाल चरित्र में, मैना सुंदरी का एक जीवन चरित्र भी आता है। मुनराज के वचन किसने सुने? सती मैना सुंदरी ने सुने और उसको दृढ़ विश्वास था मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। अभी आप प्रथम पूजा के अंतर्गत यहां पर एक अर्घ समर्पित होगा, सम्यक्त गुण का अर्घ समर्पित होगा। किसका होगा? सम्यक्त गुण। पहला गुण कौन सा है भगवान का? संतों का सम्यक्त। यहां विचार करना है, जैसे ही मिथ्यात्व का क्षय होता है सम्यक्त प्रकट होता है और उसकी भी स्थिति तीन प्रकार की, उपसम, क्षयोपसम और क्षय। तो यहां पर किसकी बात कही? क्षय की बात की। जब जैसे सम्यक्त, जैसी मिथ्यात्व त्रिमिथ्या, सम्यक्त सम्यक्त मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति, अनंतानगति, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उपसम, क्षयोपसम, क्षय होता है, तब जाकर सम्यक्त की प्राप्ति होती है। महानुभावों, हमको साधना यहाँ पर यही करनी है कि हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो। और सम्यक्त का मतलब है कि श्रद्धान। श्रद्धान कैसा? अचल मेरू की तरह हमारा श्रद्धान होना चाहिए। कोई भी कितना भी डराने का कोशिश करे पर हम कभी भी डिगने नहीं चाहिए। आज हमारा सबसे अगर कोई कमजोर कुछ है तो क्या है? हमारी श्रद्धा कमजोर है। कैसी कमजोर है? ऐसी कमजोर है, इधर तो पूछ कर जाते हैं और पीछे उसका फल भी चाहते हैं। ऐसी भी हमारी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा ऐसी है कि जिनेंद्र भगवान के द्वार पर आए तो जिनेंद्र भक्त, और अन्य स्थान पर चले गए तो उनकी भक्त। कहा कि घर गए तो घर के दास, और जमुना गए तो जमुना दास। पता ही नहीं, हमारा जीवन तो कुछ ऐसा हो चुका है कि जैसे एक बिन पैदी का लोटा, कहीं भी लुढ़क जाता है। आज हमारा जो मस्तक है ये अगर कहीं पर झुके तो वहीं पर झुके जहां पर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। आप विचार करिए, सोचिए, जब दर्शन विशुद्धि भावना, जब 16 गण भावना प्रारंभ होती है तो सबसे पहली भावना कौन सी होती है? दर्शन विशुद्धि होती है। वहां पर भी सब ठीक। जब रत्नत्रय प्रारंभ होते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भी सम्यक रत्नत्रय, मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन आता है। और आज हम यहाँ पर प्रथम पूजा के अंतर्गत अगर अर्घ समर्पित करेंगे तो किसका करेंगे? सम्यक्तों का करेंगे। सम्यक्तों का महत्व बहुत है। कितने भी जीरो बना देना, क्या बना देना? जीरो। अगर एक ना हो, बताओ ना जी, महत्व तो जीरो को होगा क्या? जीरो तो जीरो ही है। चाहे आप कितनी भी अच्छी पूजा करें, चाहे कितना अच्छा अभिषेक करें, चाहे कितनी सुंदर व्यवस्था बना लें, अगर सच्चा श्रद्धान नहीं है, सच्चा श्रद्धान का मतलब एक, अगर एक लग गया उसके पीछे चाहे कितने भी जीरो लग जाए, अपना महत्व बढ़ा देते हैं। और एक अगर हट जाए और कितनी भी सुंदर व्यवस्था हो पर क्या होता है? कोई महत्व नहीं। आचार्य कहते हैं इंजन ना लगा हो, डब्बे खड़े हो, हजारों की संख्या में डब्बे खड़े हो, अगर एक इंजन ना हो तो डब्बा का कोई महत्व नहीं होता। और जैसे ही डिब्बा लग जाता, डिब्बों के साथ अगर आगे क्या लग जाता है? इंजन लग जाता है, तो सारे के सारी व्यवस्थाएं अपने आप संचालित हो जाती है। आज हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान को प्रारंभ करने से
मन में उस मैना सुनती की तरह श्रद्धान करें। कभी भी देव शास्त्र के वचन कभी झूठे नहीं होते। किसके नहीं होते? देव शास्त्र के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। जैसा उन्होंने बताया, अभी बहुत सुंदर एक मैं पंक्ति पढ़ सुन रहा था कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हमारे अंदर, उनकी आज्ञा का भंग करने का हमारे अंदर भय होना चाहिए। किसकी आज्ञा? कुछ भी हो जाए, देह चली जाए, जीवन चला जाए, जीवन का जितना भी जो आर्जन किया है सब कुछ चला जाए, पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है वो कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए, हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं सम्यक्त्व। इस विधान को करने से पहले, और इस विधान को नहीं, कोई सा भी अपन आयोजन करें, चाहे छोटा विधान हो चाहे बड़ा विधान हो, चाहे जीवन की हमारी शुरुआत हो ना हो, पर हमारे मन में सिद्धांत तो मजबूत होना चाहिए। तो महानुभाव को, सती को पता था, और मेरे पति, उनके पति को क्या रोग था? कुष्ठ रोग था। अब विचार करने वाली बात है, जिससे ताला लगा था उसी से ताला खुलेगा। कर्म अवस्था देखिए आपको, हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, पर याद रखना जो कर्म व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, इसको हम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और ये श्रीपाल के जीव ने मुनि के शरीर को देखकर, मलिन शरीर को देखकर क्या कहा? कैसे शरीर इनका कोड़ की भांति है। ये तो कहा था। सभी लोगों ने क्या किया? अनुमोदना की, ताली बजाकर अनुमोदना की। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरम्भ नवकोटि। हम लोग कहते हैं ना, कभी भी देखते हैं कहीं पर झगड़ा हो रहा हो और किसी ने किसी को कुछ मार दिया हो, तो क्या कहते हैं? अरे एक और मार, अच्छा 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 किया, ऐसा अच्छा किया, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कभी मत करना। जो करने का, कराने का, संभ्रम का, समारंभ का, आरंभ का, अनुमोदना का, मन वचन काय का, सबका फल कैसा मिलता है? एक सा मिलता है। क्या हुआ? श्रीपाल के साथ साथ 700 वीरों को भी क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। और उसका विवाह किसके साथ हुआ? विचार करने वाली बात है, एक राजकुमारी जिसके पिता के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर क्या हुआ? विवाह किसके साथ किया? एक ऐसा भी निर्दयी पिता, भाग्य की परीक्षा करने वाला पिता। सर आज का पिता तो नहीं करेगा, करेगा क्या रघुवीर सिंह? नहीं करेगा ना, सोचेगा भी नहीं, वो भी नहीं मान जाएगा। अगर कर भी देगा तो वो नहीं मानेगी। एक ऐसा पिता और एक ऐसी पुत्री भी जिसने पिता के वचनों को स्वीकार किया, और इतना निर्दयी पिता जिसने अपने अहंकार में मां अपनी बात न मानने के चक्कर में एक कोड़ी के साथ में उसका विवाह कर दिया। तो क्या बोला? सती ने क्या बोला? अगर मेरे भाग्य में होगा तो ये कोड़ी वाला पति भी कौन बन जाएगा? कंचन की काया की तरह बन जाएगा। मुनराज के पास रही, जंगल में मुनराज मिले, और मिलने के बाद में अपनी बात रखी तो मुनराज ने कहा, पुत्री ध्यान रखो और सिद्ध चक्र का विधान करो।
और जैसे सिद्धों की आराधना की, गंधोदक लिया और जैसे छींटे मारती है, तो वैसे क्या होता है, 8 दिन के बाद काया कैसी हो जाती है, कंचन सी हो जाती है। ये वही सिद्ध चक्र महामंडल विधान है जो सती मैनासुर जी के द्वारा उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए किया गया। इसका जो गंधोदक है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहला दिन है और पहले दिन में भी हम यहाँ पर स्थापना करेंगे, 8 अर्घ समर्पित करेंगे। तो महत्व वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इस एक विधान में अनेक विधानों का सम्मिलित है। पंच परमेष्टि विधान है, कर्म दहन विधान है, शेष नाम विधान है, 64 नीति विधान है, पंच परमेष्टि का विधान है। ठीक है, एक साथ अनेक विधान करने का सौभाग्य हमको मिलेगा। तो महत्व आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली से आए हैं और जहाँ तक कुछ लोगों से परिचित हैं हम और कुछ लोगों से परिचित नहीं है। पर मेरे पास जब रमेश जी पहुंचे थे, मैं आज फौजाबाद में था, तो उन्होंने भावना रखी थी कि महाराज जी विधान बटेश्वर में कर रहे हैं कि आपका भी सानिध्य चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा, मेरा भी पक्का नहीं है, पर इनके पुण्य का सहयोग और हमारा सहयोग ऐसा रहा कि बटेश्वर में हमको आना पड़ा और यहाँ पर भगवान की आराधना। और मैं तो कहूँ ये सौरीपुर सिद्ध क्षेत्र और ये बटेश्वर सिद्ध क्षेत्र मेरा एक इष्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर चतुर्मास भी कर चुका हूँ और भगवान नेमिनाथ जी मेरे इष्ट भगवान हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पर नेमिनाथ भगवान की आराधना होती है, जहाँ पर नेमिनाथ का क्षेत्र होता है, मेरा बहुत भाव लगता है। और अजितनाथ भगवान का तो कहना ही कुछ है। और मुझे ये पता है अजितनाथ भगवान का जो जिनबिंब है, जो जिन प्रतिमा है, ऐसा ही जिनबिंब छतरपुर में भी विराजमान है, वो भगवान नेमिनाथ जी का जिनबिंब है। सेम टू सेम वही आकृति, वही व्यवस्था है। ऐसा इतिहास में भी है। यह प्रतिमा बुजुर्गखंड से यहाँ पर आई थी। अध्यक्ष को आकाश मार्ग से लाए गए थे, भगवान को लाया गया था कि जब इन भगवान का दर्शन करता हूं तो उन भगवान का मुझे याद आता है। क्यों? वहां पर मेरी दीक्षा छतरपुर में संपन्न हुई थी। तो महात्मा को हम सभी मिलकर यहाँ पर भगवान की आराधना करेंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे और हम तो ये कहेंगे विधान को करना भी है, भक्ति भी करना है और भक्ति के साथ साथ एक विधान को समझना भी है। क्या करना है? समझना भी है। तो समझाने के लिए, भक्ति के लिए हमारे भाग संजीव उपस्थित है। मैं इनसे मिल चुके, ये हमसे मिल चुके हैं, पर मेरे को ध्यान नहीं था कि मुझे कहाँ मिले। ये वही पंचाणक था, उसमें क्षेत्र पर आए तो चर्चा इनसे हुई थी, तो मेरा ध्यान नहीं दिया मैंने। ये भक्ति के प्रसंग में रहेंगे और हमारे जो प्रदीप जी हैं, फौजाबाद से हैं, कि आपको विधान का क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या अर्थ है, सिद्ध कैसे है, सिद्धों का क्या स्वरूप है। इन 8 दिनों में कुछ करो या मत करो, बस सिद्ध जब बनेंगे तब बनेंगे, तो पहले कम से कम सिद्धों के बारे में तो हम लोग समझ ले, सिद्ध बने कैसे। ठीक है ना। कि पूरा प्रसंग चलेगा। संघ यहाँ पर ही है, महाराज जी भी है, पंडित जी भी है, विधानाचार्य भी है, विधानकर्ता भी है, सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोग हैं। हम सभी मिलकर 8 दिनों में सिद्धों की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करेंगे। अष्टालिका पर्वों में नंदीश्वर द्वीप में कितने पहर पूजा होती है? 8 पहर भगवान की पूजा होती है। आपको वहां तो उनका वैश्विक शरीर है, वहां पर भूख प्यास की वेदना उनको नहीं होती है। फिर भी जितना हम हो सके, भगवान जब भोजन भी करे ना, तो भजन के साथ में करें। कैसे करें? भोजन करते करते भी अगर भगवान का अगर चिंतन अगर आ जाए तो भोजन भी क्या बनता है? भोजन भी प्रसाद बन जाता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है, जब भरत चक्रवर्ती भोजन करते थे, पंडित जी बता रहे थे, रमेश जी को चक्रवर्ती बना दिया इन्होंने। ठीक है ना। बता रहे थे जो क्या क्या बना देगा पंडित जी।
ठीक है ना। तो बता रहे थे जब भरत चक्रवर्ती भोजन करता था और भोजन करते समय उसकी सुभद्रा नाम की पटरानी उसको भोजन देती, लाडू देती थी। लाडू हाथ में होता था, आंखें उनकी बंद हो जाती थी। आंखें बंद का मतलब क्या? भोजन करते करते भी परमात्मा का, अपनी आत्मा का चिंतन करते थे। महान बाबू इन 8 दिनों में दिल्ली की भाग दौड़ से बचकर आप लोग कहां पर आए हैं? बटेश्वर सिद्ध क्षेत्र, अक्षर क्षेत्र सोनीपुर में आप लोग आए हैं और हम सभी लोग मिलकर इन 8 दिनों में सिद्धों की बात करेंगे। सुबह भी रहेगा और दोपहर को भी अपन स्वाध्याय रखेंगे, अपन कमरे में रखेंगे, ठीक है ना। और स्वाध्याय के बाद अपन शाम की बेला में, क्योंकि यहाँ पर मच्छर जल्दी हो जाते हैं, नदी का किनारा है, तो आरती का समय भी थोड़ा सा जल्दी रहेगा, ठीक है। तो अपन 6 साढ़े 6 बजे तक आरती यहाँ पर संपन्न करें, क्योंकि मच्छर आए हिंसा वो नहीं करना है। उसके बाद फिर पंडित जी का यहाँ पर प्रवचन संपन्न होगा। ये सारा विषय पूरा का पूरा समय ऐसे रहेगा। जय बोलो अनंतानंद सत्य परमेश की भगवान की। श्रद्धान कैसा? अचल मेरू की तरह हमारा श्रद्धान होना चाहिए। कोई भी कितना भी डराने का कोशिश करे पर हम कभी भी डिगने नहीं चाहिए। आज हमारा सबसे अगर कोई कमजोर कुछ है तो क्या है? हमारी श्रद्धा कमजोर है। कैसी कमजोर है? ऐसी कमजोर है, इधर तो पूछ कर जाते हैं और पीछे उसका फल भी चाहते हैं। ऐसी भी हमारी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा ऐसी है कि जिनेंद्र भगवान के द्वार पर आए तो जिनेंद्र भक्त, और अन्य स्थान पर चले गए तो उनकी भक्त, कहा कि घर गए तो घर के दास, और जमुना गए तो जमुना दास। पता ही नहीं, हमारा जीवन तो कुछ ऐसा हो चुका है कि जैसे एक बिन पैदी का लोटा, कहीं भी लुढ़क जाता है। आज हमारा जो मस्तक है ये अगर कहीं पर झुके तो वहीं पर झुके जहां पर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। आप विचार करिए, सोचिए, जब दर्शन विस्तृति भावना, जब 16 गण भावना प्रारंभ होती है तो सबसे पहली भावना कौन सी होती है? दर्शन विस्तृति होती है। वहां पर भी सम्यक, ठीक। जब रत्नत्रय प्रारंभ होते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भी सम्यक रत्नत्रय, मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन आता है। और आज हम यहाँ पर प्रथम पूजा के अंतर्गत अगर अर्घ समर्पित करेंगे तो किसका करेंगे? सम्यक्त्व का करेंगे। सम्यक्त्व का महत्व बहुत है। कितने भी जीरो बना देना, क्या बना देना? जीरो। अगर एक ना हो, बताओ ना मेरी जी, महत्व जीरो को होगा क्या? जीरो तो जीरो ही है। चाहे कितनी भी अच्छी पूजा करें, चाहे कितना अच्छा अभिषेक करें, चाहे कितनी सुंदर व्यवस्था बना लें, अगर सच्चा श्रद्धान नहीं है, सच्चा श्रद्धान का मतलब एक, अगर एक लग गया उसके पीछे चाहे कितने भी जीरो लग जाए, अपना महत्व बढ़ा देते हैं। और एक अगर हट जाए और कितनी भी सुंदर व्यवस्था हो, पर क्या होता है? कोई महत्व नहीं। आचार्य कहते हैं इंजन ना लगा हो, डब्बे खड़े हो, हजारों की संख्या में डब्बे खड़े हो, अगर एक इंजन ना हो तो डिब्बा का कोई महत्व नहीं होता। और जैसे ही डिब्बा लग जाता, डिब्बों के साथ अगर आगे क्या लग जाता है? इंजन लग जाता है, तो सारे के सारी व्यवस्थाएं अपने आप संचालित हो जाती है। आज हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान को प्रारंभ करने से पूर्व मन में उस मैना सुनती की तरह श्रद्धा
विधान करें, कभी भी देव शास्त्र के वचन कभी झूठे नहीं होते। किसके नहीं होते? देव शास्त्र के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। जैसा उन्होंने बताया, अभी बहुत सुंदर एक मैं पढ़ सुन रहा था कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हमारे अंदर, उनकी आज्ञा का भंग करने का हमारे अंदर भय होना चाहिए। किसकी आज्ञा? कुछ भी हो जाए, देह चली जाए, जीवन चला जाए, जीवन का जितना भी जो आर्जन किया है सब कुछ चला जाए, पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है वो कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए, हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं सम्यक्त्व। इस विधान को करने से पहले, और इस विधान को नहीं, कोई सा भी अपन आयोजन करें, चाहे छोटा विधान हो चाहे बड़ा विधान हो, चाहे जीवन की हमारी शुरुआत हो ना हो, पर हमारे मन में सिद्धांत मजबूत होना चाहिए। तो महानुभा को, सती को पता था, और मेरे पति, उनके पति को क्या रोग था? कुष्ठ रोग था। अब विचार करने वाली बात है, जिससे ताला लगा था उसी से ताला खुलेगा। कर्म अवस्था देखिए आपको, हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, पर याद रखना जो कर्म व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, इसको हम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उन्हें श्रीपाल के जीव ने मुनि के शरीर को देखकर, मलिन शरीर को देखकर क्या कहा? कैसे शरीर इनका कोढ़ की भांति है। ये तो कहा था। सभी लोगों ने क्या किया? अनुमोदना की, ताली बजाकर अनुमोदना की। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरभ्य नवकोटि। हम लोग कहते हैं ना, कभी भी देखते हैं कहीं पर झगड़ा हो रहा हो और किसी ने किसी को कुछ मार दिया हो, तो क्या कहते हैं? अरे एक और बार, अच्छा 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 किया, अच्छा किया, ऐसा अच्छा किया, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कभी मत करना। जो करने का, कराने का, समारंभ का, समारंभ का, आरंभ का, अनुमोदना का, मन वचन काय का, सबका फल कैसा मिलता है? एक सा मिलता है। क्या हुआ? श्रीपाल के साथ साथ 700 वीरों को भी क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। और उसका व्यवहार किसके साथ हुआ? विचार करने वाली बात है, एक राजकुमारी जिसके पिता के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर क्या हुआ? व्यवहार किसके साथ किया? एक ऐसा भी निर्दयी पिता, भाग्य की परीक्षा करने वाला पिता। सर, आज का पिता तो नहीं करेगा, करेगा क्या रंजन जी? नहीं करेगा ना, सोचेगा भी नहीं, वो भी नहीं मान जाएगा। अगर कर भी देगा तो वो नहीं मानेगी। एक ऐसा पिता और एक ऐसी पुत्री भी जिसने पिता के वचनों को स्वीकार किया, और इतना निर्दयी पिता जिसने अपने अहंकार में मां अपनी बात न मानने के चक्कर में एक कोड़ी के साथ में उसका विवाह कर दिया। तो क्या बोला? सती ने क्या बोला? अगर मेरे भाग्य में होगा तो ये कंच कोड़ी वाला पति भी कौन बन जाएगा? कंचन की काया की तरह बन जाएगा। मुनराज के पास नहीं, जंगल में मुनराज मिले, और मिलने के बाद में अपनी बात रखी तो मुनराज ने कहा, पुत्री ध्यान रखो और सिद्ध चक्र का विधान करो। और जैसी सिद्धों की आराधना की, गंदोदक लिया, और जैसी छींटे मारती है
और वैसे क्या होता है, 8 दिन के बाद काया कैसी हो जाती है, कंचन सी हो जाती है। ये वही सिद्ध चक्र महामंडल विधान है जो सती मैनासुर जी के द्वारा उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए किया गया। इसका जो गंधोदक है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहला दिन है और पहले दिन में भी हम यहाँ पर स्थापना करेंगे, 8 अर्घ समर्पित करेंगे। तो महत्व वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इस एक विधान में अनेक विधानों का सम्मिलित है। पंच परमेष्टि विधान है, कर्म दहन विधान है, शेष नाम विधान है, 64 नृति विधान है, पंच परमेष्टि का विधान है। ठीक है, एक साथ अनेक विधान करने का सौभाग्य हमको मिलेगा। तो महानुभाव आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली से आए हैं और जहाँ तक कुछ लोगों से परिचित हैं हम और कुछ लोगों से परिचित नहीं है। पर मेरे पास जब रमेश जी पहुंचे थे, मैं फौजाबाद में था, तो उन्होंने भावना रखी थी कि महाराज जी विधान बटेश्वर में कर रहे हैं कि आपका भी सानिध्य सही है। तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा, मेरा भी पक्का नहीं है, पर इनके पुण्य का सहयोग और हमारा सहयोग ऐसा रहा कि बटेश्वर में हमको आना पड़ा और यहाँ पर भगवान की आराधना। और मैं तो कहूँ ये सौरीपुर सिद्ध क्षेत्र और बटेश्वर सिद्ध क्षेत्र मेरा एक इष्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर चतुर्मास भी कर चुका हूँ और भगवान नेमिनाथ जी मेरे इष्ट भगवान हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पर नेमिनाथ भगवान की आराधना होती है, जहाँ पर नेमिनाथ का क्षेत्र होता है, मेरा बहुत वहां पर भाव लगता है। और अजितनाथ भगवान का तो कहना ही कुछ है। और मुझे ये पता है अजितनाथ भगवान का तो जिनबिंब है, जो जिन प्रतिमा है, ऐसा ही जिनबिंब छतरपुर में भी विराजमान है, वो भगवान नेमिनाथ जी का जिनबिंब है। सेम टू सेम वही आकृति, वही व्यवस्था है। ऐसा इतिहास में भी है। यह प्रतिमा बुंदेलखंड से यहाँ पर आई थी। अध्यक्ष को आकाश मार्ग से लाए गए थे, भगवान को लाया गया था कि जब इन भगवान का दर्शन करता हूं तो उन भगवान का मुझे याद आता है। क्यों? वहां पर मेरी दीक्षा छतरपुर में संपन्न हुई थी। तो महानुभावों, हम सभी मिलकर यहाँ पर भगवान की आराधना करेंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे और हम तो ये कहेंगे विधान को करना भी है, भक्ति भी करना है और भक्ति के साथ साथ एक विधान को समझना भी है। क्या करना है? समझना भी है। तो समझाने के लिए, भक्ति के लिए हमारे भाग संजीव उपस्थित हैं। मैं इनसे मिल चुके, ये हमसे मिल चुके हैं, पर मेरे को ध्यान नहीं था कि मुझे कहाँ मिले। ये वही पंचाणक था, उसमें क्षेत्र पर आए तो चर्चा इनसे हुई थी, तो उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। ये भक्ति के प्रसंग में रहेंगे और हमारे जो प्रदीप जी हैं, फौजाबाद से हैं, कि आपको विधान का क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या अर्थ है, सिद्ध कैसे है, सिद्धों का क्या स्वरूप है। इन 8 दिनों में कुछ करो या मत करो, बस सिद्ध जब बनेंगे तब बनेंगे। तो पहले कम से कम सिद्धों के बारे में तुम लोग समझ ले, सिद्ध बने कैसे थे। ठीक है ना। ये पूरा प्रसंग चलेगा। संघ यहाँ पर ही है, महाराज जी भी है, पंडित जी भी है, विधानाचार्य भी है, विधानकर्ता भी है, सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोग हैं। हम सभी मिलकर 8 दिनों में सिद्धों की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करेंगे। अष्टालिका पर्वों में नंदीश्वर द्वीप में कितने पहर पूजा होती है? 8 पहर भगवान की पूजा होती है। आपको वहां तो उनका वैपरिक शरीर है, वहां पर भूख प्यास की वेदना उनको नहीं होती है। फिर भी जितना हम हो सके, भगवान जब भोजन भी करे ना तो भजन के साथ में करें। कैसे करें? भोजन करते करते भी अगर भगवान का चिंतन अगर आ जाए तो भोजन भी क्या बनता है? भोजन भी प्रसाद बन जाता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है, जब भरत चक्रवर्ती भोजन करते थे, पंडित जी बता रहे थे, रमेश जी को चक्रवर्ती बना दिया इन्होंने। ठीक है ना। बता रहे थे जो क्या क्या बना देगा पंडित जी तो। ठीक है ना। तो बता रहे थे जब भरत चक्रवर्ती भोजन करता था और भोजन करते समय
उसकी सुभद्रा नाम की पटरानी उसको भोजन देती, लाडू देती थी। लाडू हाथ में होता था, आंखें उनकी बंद हो जाती थी। आंखें बंद का मतलब क्या? भोजन करते करते भी परमात्मा का, अपनी आत्मा का चिंतन करते थे। महानुभाव इन 8 दिनों में दिल्ली की भाग दौड़ से बचकर आप लोग कहां पर आए हैं? बटेश्वर सिद्ध क्षेत्र, अक्षर क्षेत्र सोनीपुर में आप लोग आए हैं और हम सभी लोग मिलकर इन 8 दिनों में सिद्धों की बात करेंगे। सुबह भी रहेगा और दोपहर को भी अपन स्वाध्याय रखेंगे, अपन कमरे में रखेंगे, ठीक है ना। और स्वाध्याय के बाद अपन शाम की बेला में, क्योंकि यहाँ पर मच्छर जल्दी हो जाते हैं, नदी का किनारा है, तो आरती का समय भी थोड़ा सा जल्दी रहेगा, ठीक है। तो अपन 6 साढ़े 6 बजे तक आरती यहाँ पर संपन्न करें, क्योंकि मच्छर आए इन सब वो नहीं करना है। उसके बाद फिर पंडित जी का यहाँ पर प्रवचन संपन्न होगा। ये सारा विषय पूरा का पूरा समय ऐसे रहेगा। जय बोलो अनंतानंद सुदेव।